बताया कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं। ठीक है, वो वीडियो किसी वजह से कट हो गया था, इसलिए दोबारा हमें बनाना पड़ा, तो वहीं से बना रहे हैं जहाँ से कट हुआ था। विषम समकक्ष में क्या होता है, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं, क्योंकि उसमें लिखा है विषम। विषम का मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, असमान है। A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे लेकिन तीनों कोण कैसे होते हैं, लंबाक्ष होते हैं। तीनों कोणों का योग कैसा होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। तो ये इसका एक उदाहरण है रोम्बिक सल्फर, और इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे इसी के समान होती है, दो समलंबाक्ष के। बस क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब देखो, देखने में तो वो एक सी लग रही होंगी, पर देखो गौर से देखें तो इसमें तीनों भुजाएं देखो समान नजर आ रही हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई समान नजर आई, ऊंचाई असमान नजर आई। इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही असमान नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन एंगल तीनों में 90 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एक तनाक्ष यानी मोनोक्लिनिक। एक तनाक्ष दैट्स इंग्लिश में कहा जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एक तनाक्ष। तो एक तनाक्ष कैसा होता है, जैसा कि इसका नाम है एक तनाक्ष। एक तनाक्ष का मतलब है कि कोई भी एक एंगल इसमें 90 नहीं होता है, और इसकी तीनों भुजाएं तो असमान होती ही होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं। और इसका एक तनाक्ष का मतलब है कि इसमें कोई भी एक एंगल 90 नहीं होगा। जैसे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और गामा कैसा हो जाएगा 90, परंतु बीटा कैसा हो जाएगा नॉट 90। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसका जो उदाहरण है वो है आपका सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। और इसका जो चित्र है हम अभी बना के दिखाते हैं। क्या है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका जो चित्र है वो अभी बना के दिखा रहे हैं। देखो किस तरीके से होता है कि इसमें अब सेम इसी के जैसा चित्र है, बस क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ देंगे, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे एक हमने बॉक्स बनाया, उसकी एक लंबाई है, फिर एक हमने सॉरी बॉक्स बनाया यहाँ पे इस तरीके से, एक हमने ये लिया और एक हमने कुछ इस तरीके से ये लिया। तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले से समान रहेंगे, और ये जो हिस्सा है ऊंचाई वाला वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, और इस तरीके की को फिर कहते हैं एक तनाक्ष कहते हैं। इसमें ए बी सी तो तीनों इक्वल होते ही नहीं है 90 के, और ना ही एक कोण इक्वल नहीं होता है 90 के, बकाया दो कोण इसके इक्वल होते हैं 90 के। क्लियर। अब बात आती है इसका त्रिनाक्ष। त्रिनाक्ष दैट्स कॉल्ड ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। और इसमें भी एक ही खासियत है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और साथ ही साथ इसमें कोण भी इक्वल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तनाक्ष मतलब एक इक्वल नहीं 90 के, त्रितनाक्ष मतलब तीनों इक्वल नहीं 90 के। तो ना तो अल्फा इक्वल टू 90, ना बीटा और ना ही गामा इक्वल टू नॉट 90। यहाँ पे तीनों ही एंगल क्या होंगे। अब इसमें क्या किया इन्होंने, अभी वो ऐसा मोड़ा था, अब इसको
कुछ इस तरीके से दबा देंगे, थोड़ा सा, अब बिल्कुल ऐसा, ऐसा, और इसको यूं, नहीं पाया, ऐसा तो बन ही गया बिल्कुल। ऐसा, इसमें कोई भुजाना समान है ना, कोई एंगल समान है, और इस तरीके के आपके तो कहते हैं तृणाक्ष, तृणाक्ष, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिंपल सा षटकोणीय, षटकोणीय, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेक्सागोनल, और इसकी खासियत क्या होती है, A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, और तीसरी भुजा कैसी होती है, असमान होती है। और इसमें एंगल की बात करें, डाल दें, एंगल की बात करें तो इसका एंगल कैसा होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और गामा इज इक्वल टू 120। इसमें एक एंगल 120 होता है, शेष दो एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं, और दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा असमान होती है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं षटकोणीय। एक अगर एक फलक की बात करें षटकोणीय, देखो ऐसे, अब इसमें क्या है, तो ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा समान है, ठीक है। ए अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल टू सी, तो ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी तो समान है लेकिन सी समान नहीं होती है, और ए और बी, अल्फा कोण बीटा कोण गामा, ये दोनों देखो समान है 90, और ये देखो 1। तो इस तरीके से आपको क्या दिखेगा कि इसमें एक कोण 120 होता है, और शेष दो कोण कैसे होते हैं, 90 होते हैं, और इसमें दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान होते हैं, और तीसरी भुजा कैसी होती है, असमान होती है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी आता है 7वां, जैसा कि उसका नाम है रोम्बिक, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये था त्रिनाक्ष, त्रिसमनाक्ष, क्या है, त्रिसमनाक्ष। अब इसकी खासियत क्या है, तो त्रिसमनाक्ष, त्रिसम, सम मतलब तीनों भुजाएं समान, ठीक है। तो A इक्वल टू V इक्वल टू C, ठीक है। इसको रोम्बिक, रोम्बिक इंग्लिश में कहा जाता है रोम्बिक, ठीक है। A इक्वल टू V इक्वल टू C, और इसकी एंगल की बात करें तो नाक्ष, नाक्ष मीन्स होता है, यहाँ नाक्ष आ जाए, ठीक, तनाक्ष, समनाक्ष, नाक्ष का मीन्स है वहां पे कोई भी एंगल, और तीनों नाक्ष है तो 90 के इक्वल नहीं होने वाले, तो 90 के इक्वल नहीं होने वाले, लेकिन सम है, कैसी, त्रिसमनाक्ष, तो तीनों एंगल समान तो होंगे पर 90 के इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये पहली वाली आकृति, बिल्कुल पहली वाली आकृति, उसको क्या करना, जैसा है वैसा ही हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, वैसा ही हमने घुमा दिया, तो उसके एंगल तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो यूं इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा ऐसे, और ये क्या होता है, एक त्रिसमनाक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है
यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इनके जो दोनों चीजें हैं, एक तो याद करनी है, या तो ये ऐसे याद कर सकते हैं इनके नाम से इनकी पहचान है, 2 लंबाक्ष 2 भुजाएं समान, एक असमान, लंबाक्ष तीनों 90, या फिर हमें एक जो ट्रिक बता रहे हैं उससे भी आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी की मतलब कोई ज्यादा रट्टा मारे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्रिक। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। हाँ, चित्र जो है बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ना है इस चैप्टर में घनीय और थोड़ा बहुत षटकोणीय और बकाया के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली उससे क्या कहते हैं 1-2 नंबर में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में इनके पूछ लिए जाते हैं ये परिमाप और इनके एंगल्स। बकाया और कहीं नहीं पूछा जाता है, सिर्फ हमें आगे पढ़ना है घनीय और षटकोणीय के बारे में थोड़ा बहुत, मोस्टली घनीय के बारे में, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं किस तरीके से वो भरा जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने इनको अपने लिख लेगा, हमें इसी क्रम में यानी इसी क्रम में लिखना होगा। इस ट्रिक को अगर याद रखना है तो हमें इसी क्रम में लिखना होगा। तो इस क्रम में लिखने के लिए हमें इनको भी याद करना पड़ेगा। तो इनको या तो याद करिए या फिर इनको ट्रिक से याद करिए। तो हमारे पास एक ट्रिक है, देखो क्या है, इनके इंग्लिश नामों से है, हिंदी नामों से तो कोई ट्रिक ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश नामों से कुल मिला के एक ट्रिक बन सकती है। तो देखें वो ट्रिक क्या है। देखो हमने क्यूबिक का क्या ले लिया, क्यू, तो क्यू। ठीक है, टेट्रागोनल का टी, ई, तो क्यूट। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्थोगोनल का ओ आर। ठीक है, ओ आर टी सी यू। मोनोक्लिनिक का एन ओ, एम ओ नहीं लिया, क्या लिया, एन ओ, तो क्या हो गया एन ओ। ट्राई क्लिनिक का सिर्फ टी लिया, ट्राई क्लिनिक का क्या लिया, टी लिया। हेक्सागोनल का एच ई और त्रिसमनाक्ष का आर, तो एच ई आर। ठीक है, तो इससे ट्रिक क्या निकली, क्यूट और नॉट हर, क्यूट और नॉट हर, मतलब क्यूट है कि नहीं है वो, क्यूट है कि नहीं है वो, क्यूट और नॉट हर। क्यूट का क्यू से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, नो से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल और आर से रोम्बिक। ठीक है, अब यहां से हम ट्रिक इस ट्रिक के अनुसार हम इनको इस क्रम में लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें करना क्या है, देखो अब इस ट्रिक को हमने टाल दिया, आप लोग नोट कर लेंगे ध्यान से इस चित्र को। अब देखो अब हमें लिखना है अक्षीय दूरी। क्या लिखना है, अक्षीय दूरी। तो अक्षीय दूरी लिखने के लिए घन की अक्षीय दूरी तो सबको पता होती है, घन की अक्षीय दूरी तो सबको पता होती है कि A = V = C। आपका से घन है तो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं इसलिए क्या है A = V = C। अगर A समान है तो इसके आखिरी वाला भी समान होगा। क्या हो गया, अगर पहले वाले में जो लिखा वही आखिरी वाले में लिखना है। अब द्वैसमलंबाक्ष, इसमें क्या है, इसमें तीनों इक्वल लिखे थे, इसमें किसी एक को हमें हटाना है,
तो हमने हटा दिया, और जो उसमें किया वही हमें उसके नीचे से एक में करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये तीनों जो बचे हैं उनमें क्या करना है, अब तीनों नॉट इक्वल लिख देने हैं। समझ गए, पहले में इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो आखिरी में भी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, फिर दूसरे में एक मतलब दो इक्वल होंगे, एक नहीं होगा, तो वही चीज नीचे से दूसरे में भी लागू होती है। बचे हुए तीनों में तीनों ही इक्वल नहीं होंगी, जाए क्लियर हो गया। अब आपकी बात आती है अक्षीय कोण की। अक्षीय कोण, ये दोनों चीजें अभी नहीं पढ़ने हैं, अब क्या पढ़ना है हमें, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण की ट्रिक क्या है, देखो अब अभी तक हमें दूरी क्या, अक्षीय दूरी की ट्रिक थी, अब अक्षीय कोण की ट्रिक क्या है, पहले तीन से पहले तीन यहां पर, ठीक है, इन तीन में एक ही खासियत है, तीनों कोण किसके इक्वल होंगे, 90 के। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहां के बाद एक आपको थोड़ी सी ट्रिक याद करनी है, यह हो गया बी एन 2 3, बी एन 2 3, ठीक है, बी एन 2 3, ठीक है, क्लियर यहां तक, बी एन 2 3। अब आप बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है आपका बीटा, किससे मतलब है, बी से मतलब है बीटा। तो यहां पे एक बात साफ है, क्या हो जाएगी कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बट ये बी किसका नोशन था कि बीटा यहां पे 90 नहीं है। अब एन की बात करें, इसमें एन हमने क्या लिखा, तृणाक्ष में ऊपर वाले के लिए हो गया, ठीक है, ये एक तृणाक्ष के लिए हो गया, समलंबाक्ष ये इसके लिए, इसके लिए। तृणाक्ष में क्या खासियत है, तृणाक्ष एन का मीन्स है नन, नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, क्या कोई नहीं, एंगल कोई नहीं, क्या होगा, कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, और ना ही एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, षटकोणीय, षटकोणीयों को अभी हमने बताया था कि इसमें एक दो एंगल तो बराबर होते हैं, जो किसके होते हैं, 90 के, और तीसरा एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 120 के। कोई भी एक एंगल 120 दिखा दो, दो एंगल 90 दिखा दो, आपकी बात सत्य हो जाएगी। और ये यहाँ पर इस दो का मतलब इस 20 से, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। और इस 3 का मतलब क्या है, इस बारे में, इसमें 3 का मतलब है कि तीनों एंगल समान है। 3 का मतलब 3 ना लिख के यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, 3 और ए का मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल का मतलब सभी, उसमें सभी एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। बस फर्क इतना होता है, कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर, आप कोई फिर से सारणी तैयार है, वो भी बिना झंझट के, यानी कि इस ट्रिक के साथ। तो आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और एक मंत्र याद रखिए, अब की बार हम सही, हर बार वो नहीं।